भाजपा राज में आखिरकार तुलना विपक्ष से क्यों की जा रही है? भाजपा राज में उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तुलना में क्यों यहाँ अंतर दिखाया जा रहा है? क्यों एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही बाहुबली नेता बृजभूषण कहते हैं कि योगी राज में काम नहीं होता है, मंत्रियों को अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है, लेकिन स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में मिनटों में काम हो जाया करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये बाहुबली नेता ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया और समाजवादी पार्टी को बेहतर बताया। उनकी सत्ता में वापसी की तैयारियां इसी आधार पर मानी गई। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए सहयोगी दल जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी मजबूती के साथ ना के बराबर नजर आती है, क्योंकि कई मायनों में जयंत चौधरी को राज्यसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कम आंका। इसके बाद जयंत चौधरी ने एक बड़ा कदम उठाया, योगी सरकार के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ दी। योगी राज में तुलना की जाने लगी, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे हम ईद के दौरान की जो नमाज है उसकी चर्चा कर ले, तमाम चीजों पर उन्होंने योगी सरकार को घेरा, योगी पुलिस को घेरा, ये तक कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और पुलिस प्रशासन अपनी मनमर्जियां चला रहे हैं, तो ऐसे में सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन अब यही जयंत चौधरी फिर से क्यों तुलना करने लगे हैं? क्यों योगी और अखिलेश के बीच में योगी को बेहतर बताने लगे हैं? आखिरकार क्या इसके पीछे कोई डर है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? इसी से जुड़े हुए सवाल है। सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद है। सर, जयंत चौधरी को लेकर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जुड़ तो गए, लेकिन वो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी की पूरी नहीं की। लोकसभा में भी 2 सीटें दी, ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी हमने यही देखा, जयंत चौधरी को निराशा हाथ लगी। लेकिन अब जो जयंत चौधरी लगातार योगी पुलिस को घेर रहे थे, योगी सरकार की आलोचना कर रहे थे, अब वो योगी सरकार की तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्या कोई डर है, रणनीति है? देखिए, बिल्कुल पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी मजबूत चेहरों में से एक हैं, जिस तरह किसानों की बात को उठाते हुए नजर आते हैं, जिस तरह से कह सकते हैं जो जाट लैंड के नाम से मशहूर है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका, वहाँ पर अच्छा खासा उनका कह सकते हैं कि कद नजर आता है। उनके पिता अजीत चौधरी वो भी एक मजबूत नेता थे, उनके दादा जो प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह वो भी एक मजबूत नेता के तौर पर देखे जाते थे। और ऐसे में एक अलग तरह राजनीति करने का सलीका तरीका कहीं ना कहीं आरएलडी पार्टी ने दिया, क्योंकि आप देखेंगे जयंत चौधरी अक्सर धर्म से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। दरअसल ये मैं आपके सवाल से ही आगे बढ़ा रहा हूँ कि जिस तरह से आपने कहा कि क्या जयंत चौधरी की रणनीति अलग तरह की दिखाई पड़ती है। देखिए नाज़मीन, अगर जयंत चौधरी के बारे में आप देखेंगे तो अक्सर काम की बात करते हुए नजर आते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते। आपको याद होगा कि जब कांवड़ यात्रा के दौरान यही योगी जी थे जिन्होंने नेम प्लेट का जिक्र कर दिया था, उस वक्त खुलेआम तौर पर और मीडिया के सामने आकर जयंत चौधरी ने सीएम योगी के इस बयान की धज्जियां उड़ाते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश को ऐसे कानूनों की और इस तरह के आदेशों की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ तक कह गए थे कि कभी कभी सरकारों से भी गलती हो जाती है। ये बात उन्होंने सीएम योगी को मद्देनजर रखते हुए कही थी, जबकि उस वक्त वो कह सकते हैं कि बीजेपी का हिस्सा ही थे, यानी कि एनडीए का हिस्सा थे और योगी सरकार के साथ थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी बड़ी बात कही। कुछ दिनों पहले जब मैं आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी से बात कर रहा था नाज़मीन, उन्होंने एक बात कही थी और मैंने उनसे प्रश्न भी किया था कि अगर ईद के मौके पे इस तरह से जो नमाज पढ़ने की बात कही जा रही है कि भाई सड़कों पे नमाज मत पढ़िए, छतों पे नमाज मत पढ़िए, और जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा नाज़मीन, उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ में जवाब दिया था कि देखिए, अगर आधा घंटा 1 घंटा अगर कोई अपना धार्मिक कार्य इस तरह से अगर पूरा करता है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुस्लिमों का भी है और आरएलडी इस तरह की धर्म आधारित राजनीति नहीं करती। जैसा मैं आपको शुरू में कह रहा था कि आरएलडी की राजनीति करने का जो तरीका है वो बेहद अलग दिखाई पड़ता है। वो किसानों का मुद्दा उठाते हैं, वो विकास का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं उठाते, क्योंकि वो जिस तरह की बात कहते हुए नजर आए थे कि भाई
आरएलडी ने हमेशा विकास की बात की है, किसानों के हितों की बात की है, महिलाओं के हितों की बात की है। ऐसे में हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का राजनीति करने का अंदाज और अदा एक तरीके से आरएलडी की है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जिस तरह से अब जयंत चौधरी सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं, क्या एक तरीके से सीएम योगी का हौसला बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि आपने देखा बीते दिनों कई कह सकते हैं कि बीजेपी के ही एमएलए ऐसे रहे जिन्होंने योगी जी के खिलाफ एक मोर्चा खोलते हुए तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए। किसी ने कहा कि भाई 7 सालों से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है, किसी ने कहा कि अपराध बहुत बढ़ गए हैं, योगी जी का कोई कमांड नहीं। यानी कि ये बीजेपी के ही नेता थे जो सवाल उठा रहे थे। ऐसे वक्त में अगर जयंत चौधरी ने सीएम योगी की तारीफ की है तो क्या वो ये बताना चाहते हैं कि वो किसी भी सूरत में सरकार के साथ में खड़े हुए हैं, सीएम योगी के साथ में खड़े हुए हैं, और क्या अब वो जो है एनडीए को और मजबूत करना चाहते हैं? क्योंकि आपने शुरू में कहा कि आरएलडी को 2 सीटें मिली थी लोकसभा चुनाव के दौरान, अब 27 में विधानसभा चुनाव है। यहाँ क्या बीजेपी के लिए अभी से ही वो एक भूमिका बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भैया हम जो है आपके साथ हैं, आप हमें अधिक से अधिक सीटें दीजिए ताकि हम अपने आप को पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूत कर सकें? तो कई इसकी कारण हो सकते हैं, कई समीकरण हो सकते हैं। लेकिन देखिए, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आरएलडी जो है वो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। लेकिन बीजेपी में योगी आदित्यनाथ को पसंद ही नहीं किया जा रहा है। यही जयंत चौधरी हैं जो योगी राज की तुलना तानाशाही से कर रहे थे। हाँ। बीजेपी हाईकमान की बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, वो योगी आदित्यनाथ से नाखुश नजर आए। जब अमित शाह यूपी पहुंचे थे, भरे मंच पर केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ उन्होंने की, योगी आदित्यनाथ उनके सामने खड़े थे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जहां जयंत चौधरी बदल रहे हैं वहीं भारतीय जनता पार्टी सीएम बदल रही है। बिल्कुल, और इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि योगी जी के खिलाफ, मैंने खुद भी आपसे कहा कि बीजेपी के अंदर एक माहौल बन रहा है, एक अलग तरह का, उनको कह सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं। आपने देखा कि जो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के, वो जब उत्तर प्रदेश पहुंचते मंच पे नजर आते हैं, वहां पर वो केशव प्रसाद मौर्य को मित्र कहते हुए नजर आते हैं। और इसी बात को लेकर हर कोई कह रहा है कि क्या ये जो दोस्ती है, क्या अब योगी जी से पार जाना चाहती है? यानी कि उत्तर प्रदेश में क्या अब सीएम चेहरा बदल सकता है? क्योंकि योगी जी ने भी कहा था कि भाई मैं ही तीसरी बार मुख्यमंत्री बनूंगा या मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा, ये कोई जरूरी नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री बन सकता है। और इस बात को लेकर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा था कि क्या अब योगी जी को अपनी कुर्सी खतरे में नजर आ रही है, और तमाम तरह की बातें इसको लेकर हुई। लेकिन यहाँ पर जयंत चौधरी जिस तरह की बात को कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं योगी जी के साथ मिलाकर चलने की बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि भले ही बीजेपी आपके खिलाफ नजर आ रही है या बीजेपी के तमाम बड़े नेता आपके खिलाफ नजर आ रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ में खड़े हुए हैं। और ये जो राजनीति है, ये जो समीकरण है, क्या जयंत चौधरी को कोई फायदा पहुंचा पाएगी? क्या जयंत चौधरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में चूंकि एक अच्छा खासा उनका दबदबा नजर आता है, क्या इस बार अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ पाएंगे? और क्या बीजेपी के साथ ही रहेंगे या यहाँ पर कोई बड़ा फेरबदल या कह सकते हैं नया गठजोड़ बनता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि अगर योगी जी मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो हो सकता है कि समीकरण भी बदलते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल, 2027 का विधानसभा चुनाव और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए गठबंधन में मानो खलबली सी मच चुकी है। जहां बीजेपी योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नहीं तो वहीं जयंत चौधरी बार बार अपने बयानों को बदल रहे हैं, और अखिलेश यादव है कि जयंत चौधरी का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले क्या फैसला लिया जा सकता है। क्या जयंत चौधरी को बड़ा ऑफर दिया जा सकता है कि अखिलेश की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि जयंत चौधरी आखिरकार करने क्या वाले हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।